हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी देखिए प्रॉफिट लॉस की क्लास। तो देखिए आज हमारा जो सेशन होगा वो फोर्थ सेशन होगा प्रॉफिट लॉस का। तो ठीक है ना दोस्तों, तो आज हम प्रॉफिट लॉस का फोर्थ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो देखिए आज के सवाल में देखिए कहा गया क्या, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए हमारा एसपी क्या हो जाएगा 7200 रुपये। ठीक ना, इतनी बात क्लियर हो रही। अब क्या कहा गया, देखिए किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, अब आप समझना, देखिए विक्रय मूल्य पे कहा गया है, विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट की हानि होती है। हानि होती है दोस्तों कितने परसेंट की, 36.66% की। ठीक है ना दोस्तों, अब हानि किस पे होती है, देखिए विक्रय मूल्य कहा गया है, आपसे ये नहीं कहा गया है कि हानि क्रय मूल्य पे है, कहा गया है हानि विक्रय मूल्य पे है ना। बात समझना आप क्वेश्चन को। और देखिए क्रय मूल्य पे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर थ्योरी में जो भी बोल रहा है आपको वैसा ही सवाल को हल करना पड़ेगा, जब ही आपका सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब देखिए कहा गया क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन। अभी हमें दिया है परसेंटेज में, हम निकाल लेते हैं इसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, क्या कर देंगे, देखिए 30%, ठीक है, प्लस 6.66%। इसी तरह की फ्रैक्शन आने लगी है अब, है ना। अब देखिए वो नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं आती है, जैसे आपने कहा कि 20%, 25% आती है और कम आती है, लेकिन इस तरह की फ्रैक्शन जाना आने लगी। तो आपको इस तरह की फ्रैक्शन करना सीखना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखिए बात करते हैं परसेंटेज पे। अब परसेंटेज पे दोस्तों अगर बात करते हैं तो देखिए ये कितना लिखा था, 6.66%। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको। अब देखिए क्या है 30%। अब 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या होगी दोस्तों, अगर बात करते हैं हम 10% की, तो देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/10। ठीक है, तो हमसे कहा गया 30%, तो 3 का गुणा इस तरफ कर देंगे, तो 3 का गुणा इस तरफ कर देंगे। क्योंकि अगर हम देखिए किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम LHS और RHS यानी दोनों ही साइड करते हैं, यानी बोथ साइड्स। या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बोथ साइड, डिवाइड करेंगे तो भी बोथ साइड। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों 3/10। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है 6.66%। तो 6.66% को लिखा जा सकता है क्या, 6 सही 2/3%, इतना लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी, 1/15 या नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा दोस्तों 30। 10 30 यानी 3 बार, और 3 गुणा 3 यानी 9, 15 यानी 2 बार। तो देखिए कितना ही आई वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 11/30। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, देखिए आपसे कहा गया क्या, विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि हुई थी, इतने परसेंट की हो। इस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यानी विक्रय मूल्य पे हमें कितने की हानि, 11 रुपए की। तो विक्रय मूल्य क्या था हमारा 30, हानि कितने की हुई 11 रुपए की, यानी तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। अब बात आती है क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य क्या होगा 41 रुपये। तभी तो हमें हानि हुई होगी 11 की, कि नहीं, जब हमने बेचा होगा कितने में, 30 में। हम 30 में बेचेंगे तो 11 की हानि होगी, क्योंकि वस्तु कितने की है, वस्तु की जो कीमत थी वो 41 रुपये थी। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए क्या हम बात करेंगे, देखिए इसको बेचा कितने में गया है, 7200 रुपये में। ठीक है, 7200 रुपये क्या है एसपी, एसपी की वैल्यू कितनी है 7200 रुपये। इससे हम डिवाइड करेंगे कितनी बार, 240 बार, 24 × 72
यानी 240 बार, 240 बार, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी। इसमें हम क्या करेंगे, 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 240, तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 41 गुणे 240। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना। और आप देखिए अब 41% है, मैंने आपसे कल ही कहा था 41% यानी सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100%। मैंने आपसे कहा था, मैं हमेशा आपको तीनों ही क्लास में मैंने आपको बताया है, देखिए कि सीपी कितना परसेंट होता है, 100%। तो 41 यूनिट कितना होगा, अपने आप में 100%। चलिए अब ये अपने आप में 100% है, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आप देखिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 41 गुणे 240। इतनी बात तो क्लियर हो रही ना। तो हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। तो कितना परसेंट निकालना है, 125%। 125% निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए अब मैंने आपको कहा था सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, देखिए दोस्तों 41 इंटू 240। इतनी बात क्लियर। तो मैंने आपसे कहा था कितना परसेंट ज्ञात करना है, 125%। किस पे ज्ञात करना है, हमें लाभ कमाना है किस पे, क्रय मूल्य पर। कितना परसेंट, 25%। तो हम कितना बना देंगे इसको, 125। 125 बनाने पर क्या आ जाएगा, देखिए 240 बटे में 100 और 125 का यहाँ पे गुणा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना। चलिए अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई, चलिए तो देखिए क्या, अब हम बात करते हैं 125% की। 125% क्या होगा दोस्तों, 41 गुणे 240 गुणे 125 बटे 100। इतनी बात क्लियर। हम 25 से काट देंगे 4 बार, 25 से काट देंगे 5 बार, 4 से काट देंगे 6 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए हमारा 125% कितना निकल रहा है। अब देखिए 30, 6 गुणा 5 यानी 30, और 30 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 चौके 12 और 2 जीरो। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,300 रुपये। तो हम कितने में बेचेंगे, अब बेचेंगे हम 12,300 रुपये में, ठीक है। बात क्लियर हो रही। तो हमें कितने में बेचना चाहिए, अब 12,300 रुपये में, ठीक। बात आपको समझ में आई। देखिए सवाल क्लियर हुआ आपको कि नहीं। हमें देखिए यहाँ लॉस दिया था कितना परसेंट, 36.66%। 36.66% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 11/30, ठीक है। हमें क्या हुआ, हमने विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ लॉस हुआ, हमें इतने का लॉस हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 30। अब इस विक्रय मूल्य पे हमें लॉस हुआ कितने का, 11 रुपये का। तो हमने जो खरीदी होगी वस्तु वो कितने रुपए में खरीदी होगी, 30 + 11 यानी 41 रुपये में। तो हमें लॉस, अगर हमने वस्तु को 41 रुपये में खरीदा है, 11% का लॉस हुआ है, तो बेचा कितने में होगा, 30 रुपये में। अब 30 रुपये में बेचा था, और यहाँ कहा गया कि हमने कितने में बेचा है, 7200 में। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 7200 के इक्वल। इतनी बात क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 240, तो इधर आ जाएगी 41 यूनिट की वैल्यू, 41 इंटू 240। अब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा सीपी कितना होता है, 100%। तो ये कितने की वैल्यू थी, 100% की। 100% की वैल्यू 41 इंटू 240। तो एक हमें निकालना था क्या, क्रय मूल्य पे 25% का लाभ। अब क्रय मूल्य पे 25% क्या होता है, 125, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 को नीचे ले गया, 125 से इधर गुणा किया, 125 से इधर गुणा कर दिया। तो देखिए 125% बराबर कितना आ गया, 12,300 रुपये में। तो हमने कितने रुपये में बेच दिया, 12,300 में, और 125% पर। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में इतने परसेंट यानी 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, ठीक है। अब आप देखिए क्या, एक है लाइन, इधर मैंने आपसे कहा था सीपी हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100% की नहीं। इस लाइन पर सीपी हमेशा कितना है, 100%, ठीक है।
इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो हमें देखिए कितने परसेंट की हानि हो रही, 19% की। ठीक है, कितने परसेंट की दोस्तों, 19% की। ठीक है, अब हमसे कहा गया है यदि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर, ठीक है, हमने क्या किया, अभी हम बेच रहे थे 19% पर, 19% की हानि पर, मतलब कितने में बेच रहे होंगे आप ही बताइए, 81 रुपये बेच रहे होंगे किसी वस्तु को, क्या नहीं बेच रहे होंगे ना। अब हमने क्या किया, 162 रुपये में अधिक में बेचा। जैसे ही हमने 162 रुपये अधिक में बेचा तो अब हमें क्या होने लगा, देखिए आप 17% का लाभ। तो हम कितने लाभ पे बेचने लगे, अब 17% की बेचने लगे या नहीं। अभी हम 19% हानि पर बेच रहे थे, अब 17% लाभ पे बेचने लगे। तो हमें देखिए कितने रुपए अधिक पर बेच रहे थे हम, 162 रुपये अधिक। जैसे ही हमने 162 रुपये अधिक पर वस्तु को बेचने लगे तो हम कितने परसेंट लाभ पे बेचने लगे, 70%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा, पहले तो हम इधर से 19% आएंगे और फिर इधर से 17%, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 36% या नहीं। तो दोनों का डिफरेंस होगा 36%। इतनी बात क्लियर। 36% इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 162। ठीक, कितना हुआ, 162। अब हम क्या करेंगे, देखिए 36 से कितनी बार जा रहा है, अब हम काट देंगे इसको किससे बताइए, 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 18 नंबर 162। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई ना। अब हमें निकालना क्या है, देखिए दोस्तों, हमें निकालना है तद उस वस्तु का लागत मूल्य। अब लागत मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। इतनी बात क्लियर। तो हम क्या बना लेंगे, 100%। 100% बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100%। जैसे ही वैल्यू 100% होगी तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 450। तो हमने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, 450 रुपये में। इतनी बात क्लियर, बस हमारा यही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब हमसे कहा गया तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया क्या, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92 रुपये 50 पैसे अधिक मिलते। ठीक है, देखिए क्या है, एक नंबर लाइन है, इस पे हमेशा CP क्या होता है दोस्तों, 100%। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या बताया मैंने आपको, एक व्यक्ति 8% की हानि पर सामान बेचता है। ठीक है, उसने कितनी परसेंट की हानि पर सामान बेचा, 8% की। ठीक, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, अगर कितने में बेचा होता, 10.5% के लाभ पर, कितने परसेंट के लाभ पर, 10.5%। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 18.5 या नहीं। तो देखिए ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया, 18.5%। इतना ही हुआ। हमसे कहा गया सवाल में क्या, तो उसे 92 रुपये 50 पैसे अधिक मिलते। ठीक है, 92.50 अधिक मिलते, इतने रुपये यानी अधिक मिलते उसे। ठीक, जैसे ही वो 8% हानि की बजाय 10.5% लाभ पर बेचने लगे किसी वस्तु को, तो इतने रुपये अधिक मिलने लगेंगे कि नहीं, इतने रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, 92 रुपये 50 पैसे। इतने रुपये हुए या नहीं, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए क्या हुआ, इधर से दशमलव हटाएंगे, इधर से दशमलव हटाएंगे, क्या बचेगा नीचे 100, इसका नीचे क्या बचेगा, देखिए 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, क्या देखिए 5 बार जा रहा है, देखिए 18×5 या 5 बार जा रहा है क्या, देखिए जे आप देखिए 5 बार जाने से कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15, 5 × 7 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 5 × 25 है ना। अब 5 से जा रहा क्या, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 5 से चला जाएगा, 5 × 7 = 35 है ना, और 3 × 5 = 15, 3 × 18 यानी 5 से चला जाएगा। ठीक है,
इस 10 से इस जे भी कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई? 5 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये आ चुकी है। ठीक, अब हमसे कहा गया क्या 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों में 12% का लाभ, तो 12% लाभ करने के लिए हम कितने में बेचेंगे? 112% में या नहीं? इसमें कितने कर देंगे गुणा 112 का, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 112%। 112% बराबर देखिए क्या हो जाएगा 500 और 12 पंजे 60 यानी 560। तो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 560 रुपये। तो हम किसी वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे? 560 रुपये में। देखिए 100% पे 12% का लाभ हो रहा है या नहीं? देखिए 12% लाभ हो रहा, 112% में बेचेंगे तो मतलब कितने बेचेंगे? 560 रुपीस में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब अगले सवाल में कहा गया है क्या? अगले सवाल में कहा गया है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, यदि उसे और 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। ठीक है, यदि वह वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होता? ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया? देखिए हमने माना सीपी कितना है अपने आप में 100% या नहीं? ठीक है, अब एक वस्तु कितने बेची जा रही देखिए आप 14% के लाभ पर। ठीक है, इसको बेचा गया 14% के लाभ पर। ठीक, अगर यदि इसे इतने रुपए कम में बेचा जाता, ठीक है, कितने रुपए कम में बेचा जाता? 121 रुपये। 121 रुपये कम में बेचा जाता। ठीक है ना, कितने रुपए कम में? 121 रुपये। 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। कितने परसेंट की हानि उठानी पड़ती दोस्तों? 8% की। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? अगर हम बेच रहे थे 14% में तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हम इसको 121 रुपये कम में बेचते हैं तो हमें कितने परसेंट की हानि उठानी पड़ती है? 8%। इतनी बात आपको क्लियर हो रही? चलिए अब बात करते हैं। देखिए क्या, यदि वह वस्तु 536 रुपये में बेची जाती तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? सीपी यानी 100% क्या होता है। तो बात करते हैं देखिए इसकी, तो डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 14G 8G कितना होगा? 22% है नहीं? तो डिफरेंस कितने का होगा? 22% का। 22% का डिफरेंस बराबर कितना? 121 रुपये। इतनी बात क्लियर? 11 से इसको, 11 से इसको, 11 से 2 बार, 11 से 11 बार। इतनी बात क्लियर? 50 से इसमें गुणा कर देंगे तो 100% बन जाएगा। ठीक, और 50 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 550 रुपये। तो 100% की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? देखिए 550 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है नहीं? ठीक है, तो हम बात करते हैं अब कितने की। तो हम देखिए इसमें कहा गया है, सवाल में कहा गया है यदि वही वस्तु 536.25 रुपये बेची जाए। कितने में बेची जाए दोस्तों? 536.25 रुपये में बेची जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो देखिए कितने रुपए कम में बेच रही है वस्तु। देखिए कितने रुपए हम कम में बेच रहे हैं इसको? 13 रुपये 75 पैसे। कितने कम में बेच रहे हैं दोस्तों? 13 रुपये 75 पैसे कम में बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं दोस्तों? 550 पे। इतनी बात क्लियर? दशमलव हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर? जैसे इधर से दशमलव हटाया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम बात करते हैं 5 से। पहले हम बात कर लेते हैं 11 से। 11 से कट रहा क्या? देखिए 11 एकम 11, 2 11 2 22। हाँ, 11 से 5 बार, 11 से 2 बार यानी 2 बचे। 11 दूनी 22, 5 11 5 बार। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 25, 5 से फिर 5 से 9 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? अब 9 से 2 से हम भाग देंगे किसमें? 9 में, तो कितना आएगा दोस्तों? 4.5%। ठीक है,
4.5% आ रहा है कि कुछ और आ रहा? देखिए फिर से हम देखिए क्या है इसमें, 550 में से कितना है 36, यानी 36 4 कितने हो जाएंगे 40 40 14 यानी 13.75, 13.75 ही होगा ना, 13.75 ठीक है। कितने पे दोस्तों 550 पे, ये भी ठीक है, इंटू 100 ये भी ठीक है। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बात करते हैं हम कितने की, अब बात करते हैं हम इसको काटेंगे किससे, देखिए 11 से, 11 से काटते हैं एक बार, है ना, यहीं गलती हो गई थी हमारी, है ना। 11 से हमने काटा था एक बार, 11 से काटा था 2 बार, और 11 से काटा था 5 बार। इतनी बात क्लियर। इसको 11 से काटा था 5 बार, इसको काटा था एक बार यानी 10, इसको काटा था 5 बार यानी 25, ठीक। इसके बाद हमने काटा था इसको, यानी तो देखिए 10 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2.5, कितना दोस्तों 2.5, 2.5 का क्या हुआ हमें लॉस, कितना हुआ लॉस, क्योंकि हम माइनस पे बेच रहे थे तो लॉस कितने का हुआ दोस्तों 2.5% का, बस इतना ही हमें लॉस हुआ, ठीक। बात क्लियर। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, बस आपको क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु 16% नीचे, देखिए एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, ठीक है। लागत मूल्य ये होनी चाहिए, सीपी कितना होता है 100%, इतनी बात क्लियर। अब लागत मूल्य से कितना नीचे बेचता है, देखिए यार 16%, कितना दोस्तों नीचे 16%, ठीक है। अब हमसे कहा गया है अगर उसने 33 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, अगर इसने 33 रुपये अधिक में बेचा होता, कितने में 33 रुपये अधिक में, ठीक, 33 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है ना, 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता, मतलब किस में बेचा होता 114 में नहीं, यानी 14% का फायदा होता ना, कितने का फायदा होता 14% का, इतने परसेंट लॉस पे इतने परसेंट का फायदा होता। तो हमसे कहा गया है तो 25% का फायदा हासिल करने के लिए उन्हें उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, इसका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 30 के नहीं, डिफरेंस कितना आया 30%, और 30% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, देखिए 30%, और 30% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर 33 रुपये की। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। तो 1% की जो यानी 10% की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 11 रुपये की, या नहीं, ठीक। अब बात करते हैं हम क्या, बात करते हैं अगर हम 100% की, चलिए अगर बात करते हैं हम 100% की तो वैल्यू क्या हो जाएगी 110 रुपये, ठीक। हमसे कहा गया है 125% हासिल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 125 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 125 का यहाँ गुणा कर देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बार 55, 2 बार 22 यानी 7, फिर एक बार यानी कितने बचेंगे, देखिए 5 बार 55, 5 2 बार 22, 22 और 5 के तो 27 यानी 7 यानी 2 और 1 13 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 37.5, कितना हो जाएगा 37.5 रुपये, 137.5 रुपये, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही, आपका आंसर आ गया 137.5 रुपये। चलिए तो देखिए यहाँ तक अभी हमने कितने सवाल कर लिए हैं, देखिए हमने सवाल करवा दिए हैं आपको कितने 1 2 3 4 5, हाँ हमने कितने सवाल कर लिए दोस्तों 5 सवाल हम कर चुके हैं, ठीक।
चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं देखिए अपने अगले सवाल की। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब एक दुकानदार क्या करता है, वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना, यदि वह 4% कम में खरीदता और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचता, तब वह 10 रुपये अधिक पाता, तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं हम। देखिए क्या, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता। ठीक है, ये होता है हमारा CP, ये होगा हमारा SP। ठीक है, अब उसने क्या किया, वस्तु को कितने के लाभ पे बेचा, 10%, यानी 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया उसने, 110 रुपये में। यानी 100 रुपये की चेयर थी, उस चेयर को उसने 110 रुपये में बेच दिया, यानी 10% का उसको लाभ हुआ। ठीक, अब कहा गया है यदि वह 4% कम में खरीदता। ठीक है, अब 100 का 4% दोस्तों कितना होता है, देखिए 4 रुपये, यानी कितने में खरीदता, 96 में खरीदता या नहीं। ठीक, तो हमसे कहा गया है 18 सही 3/4% लाभ पर बेचता। कितने लाभ पर बेचता, 18 सही 3/4%। अब 18 सही 3/4%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए आप। देखिए 18 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 72, 72 3 75, और इसको क्या लिख देंगे, 75/4 × 100, तो 25 चौका तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/16। इतनी बात क्लियर। जैसे ही हम 96 में क्या करेंगे, 3/16 का गुणा करेंगे तो कितनी जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 18। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 18 रुपये का। इतनी बात क्लियर, इतनी का प्रॉफिट मतलब 18 रुपये का प्रॉफिट 96 रुपये पे। ठीक है ना, अब 18 रुपये का प्रॉफिट 96 पे, तो हम कितने में बेचेंगे दोस्तों, 114 में या नहीं, 114 में। इधर जो डिफरेंस आएगा वो कितने यूनिट का आएगा, 4 यूनिट का। ठीक है, 4 यूनिट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, देखिए कितने अधिक में बेच रहे थे हम, 10 रुपये अधिक पाता है। कितने रुपये अधिक पाता है, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपीस अधिक पाता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, या 2 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लें, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए अब हमसे कहा गया क्या, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब ना हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकाली ना कुछ की निकालनी है, हमसे क्या कहा गया है, वास्तविक क्रय मूल्य। अब हमने वस्तु को कितने में खरीदा होगा दोस्तों, आप ही देखिए 100 रुपये में खरीदा कि नहीं, और 4 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर, तो हम क्या कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे या नहीं, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ भी 25 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 100 यूनिट, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 रुपये। तो हमने एक्चुअली में देखिए जो चेयर थी उसको खरीदा कितने में था, 250 रुपये में। चेयर को कितने में खरीदा दोस्तों, 250 रुपये में। 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 250। ठीक है, आपका सवाल खत्म। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, आपको मैं इसमें हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको किसी भी टाइप का सवाल नहीं छूटेगा प्रॉफिट लॉस में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 25 रुपये कम होता। ठीक है, एक वस्तु को कितने में बेचा जाता है दोस्तों, 10% के लाभ पर। देखिए CP और SP। ठीक है, CP और SP। अब इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से कितने में बेच रहा है, 10% के लाभ पर। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10। इतनी बात क्लियर। यानी अगर वस्तु उसने एक चेयर को 10 रुपये में खरीदा है तो कितने में बेचा होगा, 11 रुपये में, यानी 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया। अब उसने क्या किया, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पर ही 25-25 रुपये कम में होता, यानी कम मिलता। ठीक है, तब लाभ परसेंट 5% अधिक होता। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए क्या, 25 रुपये इससे कम मिलेंगे, 25 रुपये इधर से भी कम मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए आप देखिए 25 इधर से कम मिल रहा है, इसको 25 इधर से कम मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले एक बात देखिए, यहाँ एक डिफरेंस यहाँ से लेते हैं, एक डिफरेंस यहाँ से भी लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 25 रुपये कम होता। देखिए तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 25 रुपये कम होता, मतलब 25 रुपये यहाँ कम हो जाता जी, और 25 रुपये यहाँ भी कम हो जाता। तो क्रय मूल्य भी 25 रुपये कम और विक्रय मूल्य भी 25 रुपये कम। इतनी बात क्लियर हो रही।
तब हम क्या करेंगे देखिए, तो लाभ परसेंट कितना अधिक होता दोस्तों, 5% अधिक कहा गया है। अभी कितना हो रहा था 10%, अब होगा 5% अधिक, तो कितना होगा 15%। और 15% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है आपको पता है, देखिए 3/20। अभी देखिए वस्तु कितने की थी 20 की, अब वस्तु कितने की होगी देखिए दोस्तों 23 की। ठीक है, अब बात करते हैं हमने इसके डिफरेंस की। डिफरेंस कितना होगा देखिए 3, इधर डिफरेंस कितना है 3, इधर डिफरेंस देखिए आप कितना है, इधर डिफरेंस कितने का है 1 का या नहीं, 10 और 11 में डिफरेंस 1 का, इधर 3 का। तो हम डिफरेंस को इक्वल कर लें, डिफरेंस को इक्वल करने के लिए 3 से गुणा कर दें हम इधर। ठीक है, 3 से गुणा करते ही देखिए 10 किस में बदल जाएगा दोस्तों। अब बात आती है देखिए सीपी की और बात आती है एसपी की। तो 10 को लिख देंगे अब कितना 30 और 11 को लिख देंगे कितना 44, यानी 11×33 है ना, 11×33। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 23। अब आप देखिए दोनों ही जगह सेम यूनिट कम होने लगे। सेम यूनिट कैसे, इधर देखिए कितना कम हो रहा 10 यूनिट। ठीक है, इधर भी कितना कम हो रहा देखिए आप 10 यूनिट। कितना कम हो रहा दोस्तों 10 यूनिट। अब सेम कम होने लगा ना, देखिए इधर भी सीपी भी 10 यूनिट कम हुआ, एसपी भी 10 यूनिट कम हुआ। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी कम दी थी हमें 25 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर हो रही ना, 10 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी हमें 25 रुपये। अब हमें निकालना देखिए क्या था, बस आप ये देखिए कि हमें क्या निकाला, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या था, अब क्रय मूल्य तो 30 रुपये होगा ना, तो 3 से इधर गुणा कर देंगे, 3 से इधर गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य 100 नहीं होगा, 100 इसलिए नहीं होगा कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में है 30 यूनिट में, तो हमें 30 यूनिट निकालनी है। तो देखिए 30 यूनिट और 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 75 रुपये। इतना आप याद रखना। ठीक, तुम्हारा क्या आंसर आ गया 75 रुपये। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करते रहें। तो चलिए, थैंक यू।